अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण ओम नमो घबराओ न दुख से जीवन दुख का मेला है। घबराओ न दुख से मन में जीवन सुख मेरा है। शरणा ले लो हरिहंतों का, शरणा ले लो हरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ जमे ये प्रभु सिमरण की बेला। अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण नमो नमो अरिहंताण नमो अरिहंताणम्। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत करुणा मैत्री साधना हमारे भीतर प्रभावित हो रही है, और प्रभु को उनकी अनंत करुणा मैत्री ज्ञान साधना को नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन। अनंत उपकार है अरिहंतों का कि जिन्होंने हमें मार्ग बताया। अनादिकाल से जो हम भटक रहे हैं संसार में, हमें पता ही नहीं था कि हम क्यों भटक रहे हैं। ये जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में अनंत बार भटका। कल्पना करो, पृथ्वी में कितने जीव हैं, अनंत जीव हैं। जल की बूंद बूंद में, अग्नि में, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री, जलचर, थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर, पशु पक्षी, बड़े बड़े पूरा संसार। 5 भरत, 5 रावत, 5 महावीर, 56 अंतर जीव भरे हुए, उनमें से हम भी हैं। हम में भी अनंत काल की यात्रा की, पर हमें अरिहंतों की कृपा से, सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा से बोध हो गया कि अपने को पहचानो, सत्य क्या है, जीना कैसे है, धर्म क्या है, पुण्य पाप क्या है। ये यदि ये नहीं जिया तो कितना धन पालो, पद पालो, प्रतिष्ठा पालो। सिकंदर महान जैसे व्यक्ति चले गए। एंड्रयू कार्नेगी, अमेरिका का सबसे धनपति, 10 अरब मिलियन डॉलर उसके पास था। लोग पूछते हैं कि आपके पास इतना धन है, आप तो संतुष्ट हो गए? नहीं, कहते मुझे 100 मिलियन डॉलर चाहिए। 10 था, 100 चाहिए, और 4 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। ये इच्छाएं, ये कामनाएं, ये वासनाएं, इच्छा अगाध समा अनंती। इच्छा, ये किसकी इच्छा? मन की बुद्धि, इंद्रियां ये घुमाती है। जीव की कोई इच्छा नहीं, जीव को कुछ चाहिए ही नहीं। और आप कौन है? जीव हैं या शरीर हो? शरीर हो, जीव है। तो ऊपर ऊपर से कह दिया जीव है। अब अंतर से स्वीकार करना है कि मैं जीव, मात्र जीव, जीव के अलावा मेरे पास कुछ भी अपना नहीं।
और जीव में इतनी संपदा, इतना सुख है, इतनी शांति है, इतना आनंद है, कहीं है ही नहीं। जब आप ध्यान की गहराई में डूबते हो तो 2 चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। चाहे थोड़ी देर के लिए मिलो, चाहे आप 1 घंटे के ध्यान में 5 मिनट का ध्यान करो। 1 घंटे के ध्यान में आपको 5 मिनट शांत मिले, उसमें क्या मिलेगा आपको? 1 घंटे का ध्यान हम बार-बार कहते हैं, सुबह सवा 6 से सवा 7 बजे ध्यान करो। 5 बजे पारस चैनल पर आज निशा जी की वाणी आई, उसमें सारी साधना 25 मिनट की साधना आप घर बैठे करो। घर बैठे आपको हीरे जवाहरात मिल जाएँ, तो आप कितने भाग्यशाली समझो। कोई घर में आके कह दे, लो आपको हम हीरे देते हैं, जवाहरात, आप ले लोगे ना? खुश हो जाओगे ना? और हीरे जवाहरात की कीमत क्या है? जब तक शरीर है तब तक वो हीरे जवाहरात की तुम्हारे पास पता नहीं रहे ना रहे, बेटे की नज़र लग जाए कि पति की नज़र लग जाए कि सरकार की नज़र लग जाए कि कौन चुरा जाए, क्या पता लगता है। जो नश्वर चीज़ है उस पर हम अधिकार बनाते हैं, जो शाश्वत है, शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है, उसको हमने इग्नोर किया। ये जीव की सबसे बड़ी भूल। इस भूल को सुधारना है, मैंने भी सुधारना है और आपने भी सुधारना है। तो कल हमारी चर्चा चल रही थी, धर्म क्या है? आप धर्म करते हैं, आप सामायिक करते हैं। मैं नहीं कहता कि आप सामायिक करो, चौबीसी पढ़ो, उपवास करो, माला करो, भक्तामर पढ़ो, ये सब ठीक है, पर ये धर्म है क्या? धर्म क्या है? आज तक धर्म किसको माना आप? बोलो आपने धर्म किसको माना? इतनी उम्र हो गई धर्म करते-करते, धर्म किसको माना? बोलो। सांसारिक सांसारिक कर्तव्य को तो ठीक है, वो तो आपकी ड्यूटीज़ थी, आपको करना ही पड़ेगा। आप पत्नी हैं, आप माँ हैं, आप बहन हैं, तो उसका कर्तव्य तो पूरा करना पड़ेगा। वो धर्म नहीं है, वो व्यवहार दृष्टि से व्यवहार धर्म कह दो, व्यवहार धर्म को आपने निभाया। आपने माँ का कर्तव्य निभाया, पत्नी का निभाया, बेटी का निभाया, सब किया, व्यवहार धर्म है। परंतु व्यवहार धर्म से मोक्ष तो नहीं मिलेगा ना, व्यवहार धर्म से आपको पुण्य मिल जाएगा। आपको अगले जन्म में आप अच्छे घर में जन्म ले लोगे, राजा, महाराजा या देवलोक में चले जाओगे। एक है निश्चय धर्म, एक है व्यवहार धर्म। हम हमेशा व्यवहार धर्म में उलझे रहें, हमेशा व्यवहार। कोई क्या कहेगा? कोई क्या कहेगा मेरे बारे में? आप बेटे की शादी करते हो तो कितना धन लगता, लोगों को ये ना लगे कि मैंने कोई कसर छोड़ दी। ऐसा ही करते हैं ना, बढ़िया से बढ़िया आइटम खिलाते हैं, बुलाते हैं, जो भी बुलाता है, जो आपका सब दे देते हो और आके कहते हैं, अब मैं तो कुछ नहीं, ये तो मैं तो कुछ नहीं दे सकता। आपकी बेटी, आपने अपनी बेटी को दी, हृदय का धन दिया, ऊपर से धन दिया और कमर साहब को आकर के आप टीका करते हो और क्या कहते हो? हम क्या दे सकते हैं आप? ये क्या संसार है? आपने अपनी बेटी टुकड़ा दे दिया, दिल का टुकड़ा दे दिया और फिर भी उसके आगे हाथ जोड़ते। बोलो जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? क्यों? ये तुम्हारा व्यवहार धर्म है। मैं नहीं कहता सब करते हैं, आपके सब भी करते हैं, हमारे घर में भी करते हैं। पर व्यवहार धर्म भी पालन करो। व्यवहार से साथ निश्चय धर्म कि जिससे मैं अनादिकाल का संसार जो मैंने जकड़ रखा है इसको तोड़ दूँ, बंधन तोड़ दूँ। जैसे एक पक्षी पिंजरे में बंद हो जाता है, वो चाहता मैं कैसे निकल जाऊँ बाहर। उसको चाहे तोता है, पिंजरा है, उसको चूई खिलाओ, उसको घास खिलाओ, सब खिलाओ, पर वो खुश नहीं है, वो खुश है आकाश में उड़ने का, वही विहार करने का। तो ऐसे नहीं। तो हमें धर्म क्या है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, धर्म क्या है? आप धर्म किसको मानते हैं? 2 धर्म है, एक निश्चय धर्म है, एक व्यवहार धर्म है। एक साधु का धर्म है, गृहस्थ का धर्म है।
गृहस्थ का अपना धर्म, गृहस्थ भी मोक्ष जाता है, साधु भी जाता है। ऐसा नहीं कि तुम कम हो, तुम कम नहीं हो, तुम कई गृहस्थ साधुओं से ऊपर हैं, कई साधु गृहस्थ से ऊपर हैं। तुम, क्योंकि महावीर का तीर्थ है साधु, साध्वी, श्रावक, और तीर्थ का मतलब तार्यानंद, जो तीरता है, जो तारते हैं, ये भगवान का तीर्थ है। इसमें साधु भी तरेगा, साध्वी भी, श्रावक भी, श्राविका भी। पर करना क्या करना चाहिए? यदि हम साधु बने तो उच्च कोटि के साधु बने, यदि श्रावक बने तो उच्च कोटि के श्रावक बने। अगर छल करोगे, कपट करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। छल कर लिया, कपट कर लिया। देखो मल्लीनाथ ने जरा सा कपट किया था। कपट क्या किया था? तपस्या आगे बढ़ा दी और बताया नहीं, स्त्री वेद बन गया। कभी भी जीवन में आए कपट, छल, माया, आलोचना, प्रतिक्रमण, मन में भी भाव आ गया, किसी के प्रति आ गया। आपके घर में कोई संबंधी है, कोई सगा है, बाहर की दृष्टि से आपने जरा सा भी छल छदम कर लिया तो तुरंत आलोचना, प्रतिक्रमण, ये गांठ मत बना। सबसे बड़ी गांठ किसकी है? सबसे बड़ी गांठ किसकी है? बोलो बोलो। माया की। और सबके बड़ी गांठ मोह की है। मोह ये सेनापति है। ये मोह टूट जाए तो मोक्ष दूर नहीं है। और मोह किस किस के साथ है? देखो, कभी हिसाब किताब लगाओ, किसके साथ मोह है? बैठ के जरा हिसाब लगाना, किस किस के साथ मोह है? किस किस के साथ मोह है? बोलो। है, सबके साथ है। तो उसको बढ़ाओगे या कम करोगे? चलो ठीक है, आपका मोह था, बेटे से है, पत्नी से है, सगे संबंधियों से। सबसे ज्यादा मोह तो इस पिंड से, इस शरीर से मोह छूटता ही नहीं, टूटता ही नहीं। मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, घुमाता है। ये मन घुमाता है। मन के पीछे कभी नहीं लगना। मन कहे मुझे वहां जाना, मन को कहो नहीं मुझे नहीं जाना, तो जोर लगा ले। एक सन्यासी हुआ था, मैंने पहले कहा, उसके मन में आया कि मैं अचकन पहन करके, हुक्का पहन करके जलेबी खाऊं। मन में भाव आ गया। तो अब सन्यासी, उच्च कोटि का सन्यासी, अचकन भी पहन ली, हुक्का भी गुड़गुड़ा लिया, जलेबी भी आ गई। अब मन को कहता तू खा, मैं तो नहीं खाता, तू खा, तू खा। मन को कहता खा तू बाबू। क्या करेगा मन? मन अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता ना। तुम उसको पकड़ करके मुंह में डालोगे तभी खाओगे। कहता मैं नहीं खाता, तू खा। परीक्षा ली उसने, सब कुछ आ गया, सब कुछ सामने है। अब उच्च कोटि का सन्यासी था, सबने दे दिया। जैसे हम आपको कहें कि हमारे लिए ये चीज ला के दे दो, आप ला के दे दोगे, पर हमें वो लेनी है कि नहीं लेनी, कल्पती है कि नहीं कल्पती, जिसका हमें ध्यान रखना है। तो बहुत कुछ जद्दोजहद चलती रही। मन कहते खा लो, वो कहते मैं नहीं खाता, तुम खा। तू कहता था ना अचकन पहन करके, हुक्का गुड़गुड़ा के जलेबी खानी। जलेबी भी आ गई, हुक्का भी आ गया, अचकन भी पहन ली। आखिर जब वो संकल्प कर लिया, उसके जीव ने संकल्प कर लिया कि मैं नहीं खाने देना, तू खा। मन हार गया। उसने हुक्का तोड़ करके नदी में बहा दिया, अचकन फाड़ दी, जलेबी दे दी किसी को, मैं नहीं खाता। कई बार ऐसा संकल्प करना पड़ता है। तुम उपवास करते हो, बेला करते हो, चौला करते हो, कई बार बहुत भूख लगती है, कमर घरम निकलते हैं, और कभी आपका मन करता है कि पानी पी लूं, पानी पीने का मन करता है, भोजन करने का मन करता है, क्योंकि हमारा संकल्प है कि आज कुछ भी हो जाए आप कुछ नहीं लेना। एक संकल्प,
आपने रात को चबहार कर लिया, कितनी प्यास लगे, पानी नहीं पियोगे, मर जाएँगे पानी नहीं पिएँगे, क्या हो जाएगा? ज़िंदगी चली जाएगी। दिगंबर लोग तो इलाज भी नहीं कराते अस्पताल में जा कर के, कुछ भी हो जाए, शरीर है, नाशवान है, चला जाएगा। तो भेद करो, जड़ जीव का भेद बहुत महत्व। ये मन, ये बुद्धि, इन्होंने पागल बना रखा है हमको। ये 4 गति 84 लाख जीवाइयों ने, कभी हम पृथ्वी में गए, कभी जल, कभी अग्नि, कभी वायु, कभी वनस्पति, कभी बेंद्री, कभी तेंद्री, कभी चिरेंद्री, कभी बचेंद्री, कभी जलचर, थलचर, खेचर, कहाँ-कहाँ जीव नहीं गया, अनंत बार गया, कुछ भी याद है। एक नरक से 7वीं नरक गए, कुछ भी याद नहीं। फिर भी हम बार-बार वहीं मर। कहते हैं सूअर को कोई ज्ञान हो जाए, जाति समण ज्ञान हो जाए कि विष्ठा नहीं खानी मैंने, और आपने उनके सामने बासमती चावल और उसमें घी डाल करके, पिस्ता डाल करके दे दिया। सूअर को ज्ञान हो गया कि ये विष्ठा नहीं खाना, चावल खाना है। और वो सूअर दूसरों को कहो कि ये नहीं खाना, ये खाना, और उसकी बात मानेंगे? वो कहते हैं इसको पागल, इसको पता ही नहीं। रस तो विष्ठा में, इसमें क्या है? ऐसे संसारी जो महावीर की वाणी, भगवान की वाणी हमें मिल गई, हम उसको तो छोड़ करके संसारियों के पीछे लग जाए। संसार क्या कहेगा, क्या क्या कहेगा संसार तुम? जिस कोई कुछ नहीं कहता, अपना संकल्प दृढ़ होना चाहिए। कोई कुछ नहीं कहता, एक संकल्प, किसके प्रति संकल्प करना? बोलो क्या संकल्प करोगे? क्या संकल्प करोगे? जीवन है वो सब साधना में लगा एक ही संकल्प करना है, एक ही संकल्प। इस आकार में, ये शरीर का आकार जो पुरुष का है, स्त्री का है, माता का है, पिता का है, बहन का है, भाई का है, सगे संबंधियों का है, जिसको आपने माना उसको, उसका मोह कम करते चले जाओ। मेरा है ही नहीं। जब शरीर मेरा नहीं है, कभी बीमारी आ सकती है, कभी रोग आ सकता है, कभी जीव निकल के जा सकता है, तो दूसरे शरीर को तुम कैसे मान सकते हो? जब शरीर तुम्हारा नहीं है, तो जो आकार है, इस आकार के प्रति जो आसक्ति है, जो मोह है, घटाते चले जाओ, घटाते चले जाओ, घटाते चले जाओ। और सारे कर्म किस पर आएंगे? शरीर पर आएंगे। जो कारमान शरीर तुमने कर्म बांधे, जब आप निर्जरा करोगे, चाहे कौशक करोगे, चाहे तप करोगे, जैसे तपस्या करते, कितनी कठिनाई होती है, उल्टी आ जाती है, बत आ जाते हैं, बहुत कुछ होता है, घबराता है जी। उस समय आप कहते हैं शरीर कुछ नहीं, मेरा नहीं। और अंतिम समाधि मरण की बात आ जाए, कोई नहीं, समाधि ले लेंगे, क्या शरीर में रखा है? आसक्ति तोड़ो इस शरीर के प्रति। मोह जो सबसे बड़ा प्रबल शत्रु, ये मोह है, और मोह हमारा पिंड के प्रति है। हम अपने पिंड से मोह नहीं करेंगे, दूसरे से क्यों मोह करेंगे? दूसरे से मोह नहीं होता, पहला अपना ही पिंड पर आया है। तो इसके बारे सोचो। तो हम आज धर्म क्या है, इससे शुरुआत करते हैं। धर्म क्या है? बोलो धर्म क्या है? इतना धर्म करते हो, इतनी तपस्या करते हो, शरीर के द्वारा जीव को सिद्धालय की यात्रा कराते हैं, स्वभाव में रहना धर्म है। कितना स्वभाव में रह पाते? ठीक है, स्वभाव में रहना धर्म है। स्वभाव क्या है कि जीव कुछ करता ही नहीं, आज तक जीव ने कुछ किया ही नहीं। जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा जानो और देखो। जब जब तुम किसी के घर में, परिवार में, संग में इंटरफियरेंस करते हो, तो स्वभाव छूट जाता है, विभाव आ जाता है। धर्म क्या है? बोलो धर्म क्या है?
अपन जीव को जीव में स्थिर करना बनाने, इस शरीर द्वारा जीव को सुधारने की यात्रा करा था। कैसे हम स्वभाव में स्थिर हो जाएं, कैसे प्रयास करो, कैसे हम अपने स्वभाव, मेरा स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानना है। दो टुकड़े कर दो, शरीर और ये आकार और निराकार। मैं आकार नहीं, ये आकार बचपन में कैसा था, युवावस्था में कैसा था, प्रौढ़ावस्था में कैसा था, बुढ़ापा आएगा तो कैसा था। कल आपने देखा अंगम कलिकम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृतवा तंडम तदपितम मुक्ति आशा पिंडम भज गोविंदम मूल। जब बुढ़ापा आता है क्या स्थितियां हो जाती है, व्यक्ति मूढ़ हो जाता है। क्यों मूढ़ हो जाता है? उसने धर्म भी किया, उसने सामायिक भी की, उसने व्रत भी रखे, और साधु भी मूढ़ हो जाते हैं। साधुपना पाल करके मूढ़ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? मूढ़ का मतलब पता ही नहीं मुझे करना क्या है। व्यक्ति का नाम मूढ़ हो जाता, मैं ये करूं कि वो करूं, मुझे पता ही नहीं लगता। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसको कुछ पता ही नहीं लगता, मैं ये खाऊं कि वो खाऊं। कोई कुछ कहता है, जैसे किसी व्यक्ति के 10 मालक हो, 10 मालक हो, एक ऊपर बलाए, एक दाएं से बलाए, एक बाएं से बलाए, एक तिरछा बलाए, तो कहाँ जाएगा वो? 10 मालिक किसकी बात मानेगा? बात वो किसकी बात मानेगा? और यदि वो ना माने तो उसको दंड मिले तो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे विक्षिप्त हो जाएगा, तनाव युक्त हो जाएगा। क्या करे? 10 मालिक कौन है? 10 मालिक कौन? हमारी 5 कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियां ये मालिक है हमारे। आंख कहती है ये देखो, कान कहते ये सुनो, नासिका ये करो, वो कहता वो करो, मन कहता वो करो। जिस घर के 10 मालिक हों और एक नौकर हो, कोई ऊपर बुलाए, कोई नीचे बुलाए, कोई रक्षा बुलाए, वो क्या करेगा बेचारा? कहाँ कहाँ जाएगा? ऐसे अपने को साधने के लिए एक संकल्प करो कि धर्म आज तक जो मैंने आपने किया, अब जो पास्ट हो गया तो मैंने भी किया, बहुत कुछ माला करी, जप किया, तप किया, पाठ किया, अनुष्ठान किया। अब जो कुछ किया वो पास्ट, जो भूल जाओ उसको। भविष्य को याद ही नहीं करना, और ना भूत को याद नहीं करना, भविष्य की कल्पना नहीं करना कि मैं आगे ये करूंगा। इस वर्तमान क्षण में आप क्या कर सकते हो? कैसे मैं धर्म में जीऊं? धर्म में जीने का मतलब कैसे मैं मन को साधूं। ये मन ही शैतान है, मन ही चंचल है, मन ही धोखेबाज है, मन ही घुमाता है, और पता ही नहीं लगता मन कैसे। तुम ध्यान में बैठते हो, मन कहाँ ले जाता है, आपको उठा के ले जाता है और कहानी बना देता है, और बैठे बैठे आधा घंटा निकल जाता है। बहुत सजगता की जरूरत है। इसलिए भगवान कहते जरा जावना पीड़ई वाई जावना वड्ढी जाव इंदिया ना हिंदा ताव धम्म समाए। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होता, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, तब तक धर्म का आचरण, धर्म यानी अपने में स्थित होना, अपने को जानना, अपने अस्तित्व में आना, वो धर्म है। वो धर्म यदि आप करोगे तो 2 लाभ होंगे आपको। बोलो क्या लाभ होगा? 2। वो धर्म करोगे जो धर्म आप, जो अनंत सिद्ध चले गए मोक्ष में, उन्होंने वही धर्म किया, और वही वाणी भगवान की हमारे पास आ रही है, और वही तुम करो और मैं करो, तो 2 लाभ आपको होंगे। कर्म क्षय होंगे, बहुत अच्छा। और क्या होगा? कर्म क्षय होंगे, और क्या होगा? बंद का कोई कारण नहीं रहेगा, क्षय का कोई अवसर नहीं। 2 लाभ होंगे। एक तो आपको क्या नहीं होगा? बंद नहीं होगा। दूसरा आनंद मिलेगा, आनंद प्रकट होगा आपके भीतर, चाहे 2 मिनट भी हो, 4 मिनट भी हो। घबराना नहीं। जैसे आप घंटा ध्यान में बैठते हैं, क्या करें, उठो, मन नहीं लगता, ये काम कर, नहीं, मन तेरे पीछे मैंने नहीं, मैं तो बैठूंगा। संकल्प करो, बार 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 क्या करो? फिर श्वास को देखो,
सोहम का ध्यान करो, चित्त को शून्य में ले जाओ, शून्य में ले जाओ। क्योंकि मन तो घुमाएगा ना, जैसे घोड़ा का लगाम नहीं लगाया तो घोड़ा तो पटक देगा आपको। जब लगाम लगा लोगे तो जहाँ मर्जी जाओ, घोड़ा आपकी रक्षा करेगा। तो मन पर लगाम जो लगाओगे, यदि आपका मन नहीं लगा तो क्या करना, धीरे धीरे श्वास आते जाते श्वास को देख। श्वास देखना बहुत आसान है। छोटे बच्चे को कहो, बच्चे तू श्वास को देख, श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। बच्चा भी श्वास देख लेता। श्वास को देखते तुम्हारा मन शांत हो जाए। श्वास देखते नहीं हुआ तो सोहम। सोहम कोई मंत्र नहीं है, ये आत्म परमात्मा मिलन की ध्वनि है। आत्म परमात्मा मिलन की ध्वनि है कि सोहम, वो मैं हूँ जो सिद्धों में आत्मा, वो मैं हूँ जो अरिहंतों में आत्मा, वो मैं हूँ जो आचार्यों में आत्मा, वो मैं हूँ जो उपाध्याय में, वो मैं जो साधु में, वो आत्मा जो सातों नरकों में मैं जा गया, वो मैं आत्मा, वो मैं आत्मा जो पशु पक्षी में था, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति बेंद्री तेंद्री चिरंद्री पचंद्री मनुष्य सब में वही आत्मा, वही आत्मा। हाँ बंद कर दे बहन, जिसका भी फोन है, वही आत्मा में। देव गति में गया, वो भी आत्मा में। चारों ओर मैं आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा। तो उस आत्मा को जानो, सोहम। सब में समान आत्मा देखो, सब में समान आत्मा। बहन बाहर ले जाओ, आपको नहीं समझ में आती तो बात आती क्यों हो, यदि मोबाइल का पता नहीं लगता है। जब भी आओ मोबाइल बंद करके आओ। तो चारों ओर आत्मा ही आत्मा, सोहम। उसमें मैं आत्मा, वो भी शुद्ध आत्मा, सब में शुद्ध आत्मा के दर्शन करो। मन लगेगा, फिर भी ना लगे तो क्या करना, एक आत्मा के गुण को पकड़ लो। मैं आत्मा अनंत सुख, सुख मेरे भीतर है। जैसे जैसे आप शून्य में जाओगे सुख प्रकट होगा। जैसे आप धर्म में आओगे तो दो चीज, एक तो कर्मों की नजर आओगी आपकी, दूसरा आनंद प्रकट होगा। और क्या चाहिए, सबको आनंद चाहिए। और ऐसे रहोगे तो धर्म क्या है, कैसे हम मन को साधे, कैसे हम स्वभाव में स्थिर हैं। और धर्म का मूल क्या है, मूल धर्म का मूल क्या है, विनय मूल। और क्या है, कई अर्थ है धर्म के। विनय मूल धम्मो, दंसन मूल धम्मो। धर्म का धर्म का मूल है मनोगुप्ति की साधना। जब तक मन को साधा नहीं तो आप देखो बुढ़ापे में धर्म नहीं होता। भगवान की वाणी कहती है, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं आती, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, ये आता है तो कुछ नहीं होता। तो मन को साधो। कल मैंने बोला था, मन अठ दो अठ संकल्प विकल्प राग द्वेष की हो, चिंतना की हो, कराई अनुमोद तस्मिच्छा में लोकड़म। मन में आर्त ध्यान किया, रौद्र ध्यान किया, संकल्प किया, विकल्प किया, राग द्वेष किया, चिंतना की, कराई अनुमोदी, मन से वचन से काया तस्मिच्छा में लोकड़म। ये मन को निरोध करना है। देखो संकल्प करोगे तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा। हीरा खरीदोगे तो जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे। यदि हीरा नहीं चाहिए तो फिर ठीक, तुम्हारी मर्जी। और धर्म तो हीरे से बढ़ करके कौन हीरा है। और आपको कुछ नहीं करना, अपने को साधना है। यदि बुढ़ापे में यदि ऐसी अवस्था आ गई तो क्या करना चाहिए, कैसे मन को साधे, और तरीका बताओ। साधु के लिए क्या तरीका है और श्रावक के लिए क्या तरीका है। एक है क्या करो, समता धर्म। समता धर्म। साधु के लिए 5 सुमति और 3 गुप्ती।
पांच समति ईर्या भाषा ऐशना अडान, वो चार पाषण खेल। देख के चलना, भाषा विवेक से बोलना, ईर्या भाषा ऐशना, जो हम आपके घर से गुजरी जाते हैं वो देख के लाएं। ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई अच्छी चीज सारा पात्रा भरा लाए, थोड़ी जितनी जरूरत है उतनी लेके आओ, चाहे आप देते रहो नहीं। ईर्या भाषा ऐशना अडान बंद, जो आपके जो पात्र है कपड़े है उसका प्रलेप ना करो। चार पाषण, जो शरीर का विसर्जन होता है उसको ठीक ढंग से बाहर जाओ करो। आजकल तो मतलब व्यवस्था नहीं है, भेद ज्ञान करो उसमें से कुछ भी करो। आपने बाथरूम जाना है तो भेद ज्ञान करो। शरीर को अवश्य कहता है, शरीर की जरूरत है, मुझे स्नान करना ही पड़ेगा। पर कितना स्नान चाहिए? आधी बाल्टी में भी कर सकते हो, दो लोटे में भी कर सकते हो, एक बाल्टी में भी कर सकते हो, एक बड़े टप में भी कर सकते हो, एक शावर लगा के कर सकते हो। कर सकते हो ना? आज के घर में शावर लगे होते। हम जयपुर गए, एक व्यक्ति जौहरी के घर में गए, मुझे वो ले गया अपने बाथरूम, कहते महाराज बाथरूम देखो। बड़े शौक से बाथरूम दिखाया, देखो महाराज ये टाइलें लगी है। मैं कि ये तो ठीक है, तुम्हारा ध्यान का कमरा कौन सा वो बता, ध्यान का कमरा बता, बाथरूम क्या बताना है। आजकल लोग बाथरूम बढ़िया से बढ़िया बाथरूम बनाते हैं, पटेलियन मार्बल लगाओ, फुवारा लगाओ, बड़ा हौज लगाओ। कितना पानी वेस्ट हो जाता है बाबा, कितनी इंसाफी, करुणा नहीं आती। वो जल में भी जीव, हम भी जीव थे जल के अंदर। एक और जितना तुम पानी डालते हो फिर टावल से पोंछ लेते हो, एक बूंद भी रहती है यहाँ, एक बूंद भी रहती है। तो विवेक, कितना मुझे पानी चाहिए। ये पांच सुमति, क्या साधु को कुछ नहीं आए? पांच सुमति और तीन गुप्ती की साधना कर ले। पांच तो सुमति है व्यवहार की है, कैसे चलना, कैसे देखना, कैसे भिक्षा लाना, कैसे पंडोपकरण वस्त्र का, कैसे जो आपका शरीर का मल मूत्र का विसर्जन करना। वेद ज्ञान से करो, कुछ भी करो वेद ज्ञान से करो। और तीन गुप्ती कौन सी है? मनोगुप्ती, वनोगुप्ती और काया। और सबसे कठिन मन को गोपन करना। मन बड़ा शैतान है। मन का गोपन कैसे? मन का गोपन करें, जो मन कहे वो मैंने नहीं करना, बस संकल्प कर लो। जैसे बच्चा तुम्हारा कुछ जिद करे कि मैंने, उसको बुखार हो गया, कहता है मैंने आइसक्रीम खाना है, तुम आइसक्रीम ला के दोगे? नहीं दोगे उसको, कुछ भी हो जाएगी, चाहे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े, चाहे टीका लगाना पड़े, आइसक्रीम नहीं दे। बच्चा बोल रहा पता नहीं। और मन ने तो जन्मों जन्मों से भटकाया हम। मन का गोपन करना, जो मन चाहे वो मुझे नहीं चाहिए। वचन का, वाणी मीठी वाणी, तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। मर्म प्यार का मिल जाए तो घाव हिलते अकेले। कभी किसी को तीखे वचन, कड़वे वचन मत बोलना। आज हमारा अधिकार है, आप घर में मालिक हैं, दुकान के मालिक हैं, एक नौकर है, एक सेवक है, उसको तुम 10, 15, 20, 25 देते होगे, उसको भी देखो कि ज़्यादा उससे काम नहीं लेना, उसका भी ध्यान रखना, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उसको ज़रूरत है। वो भी घर बार छोड़ करके आया है, अपना परिवार छोड़ कर। इसके किसी को ऊंचा वचन नहीं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, अकाया गुप्ती, शरीर का गोपन करना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना। ये तीन गुप्ती, पांच सुमति और तीन गुप्ती की साधना कर ले तो मोक्ष निश्चित है साधु का। क्यों श्रावक जी, ठीक कहते हो? आप तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान हो। साधु को कुछ भी ना आए, पांच सुमति तीन गुप्ती की साधना। और श्रावक क्या करे? श्रावक कैसे बने? आप श्रावक होना, आपने सबने बाला व्रत लिए कि नहीं लिए? किस किसने लिए, किस किसने नहीं लिए? रमेश भाई ने लिए, आप तो ले चुके होगे। आपने लिए, आपने नहीं लिए, आपने नहीं लिए, आपने लिए नहीं लिए? कि कभी मौका लगे श्रावक की बारह, बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं। अनुव्रत, छोटे छोटे व्रत है,
वो तुम्हें जैसे जानबूझकर इंसानी का संकल्प पूर्वक, जैसे आप भोजन तो बनाओगे, भगवान ने मना नहीं किया, भोजन बनाओगे तो 6 काज कर्म श्रम होगा, उसका भगवान ने अनाज संकल्प पूर्वक जानबूझकर इंसानी करना, संकल्प पूर्वक झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना और मर्यादा करना, शील के पालन की, पत्नी के सिवाय दूसरे को नहीं जाना, और परिग्रह जो धन इकट्ठा किया है इसकी मर्यादा करो, मर्यादा करो। आगे 12 व्रत हैं, कभी आप कहो तो हम आपको ठीक 12 बजे के समय देते हैं। पहले हम देते थे श्रावक को 12 व्रत, 12 व्रत पालन करके, 12 व्रत आपने ले लिए तब आप महावीर के श्रावक बन गए। यदि 12 व्रत नहीं तो वैसे श्रावक जी, श्रावक जी, श्रावक जी, हम 5 व्रत ना लें तो हम आपको साधु कहेंगे। 3 बच्चे अभी दीक्षा ली उन्होंने, 5 महाव्रत आपके सामने लिए, कभी पट्टे पर बैठे, पहले तो आपके पास बैठते थे। तो जैसे साधु के 5 महाव्रत हैं, तुम्हारे 12 अनुव्रत हैं। और अनुव्रत लेने के बाद क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक मर्यादा करो, घर में कब तक रहना, दुकान में रहना, कब तक रहना, ऐसा नहीं कहता कि दुकान में जाओ, ट्रस्टी बन के रहो। फिर जैसे भगवान महावीर के 11 श्रावक थे, कितना वर्णना, 10 श्रावक, सॉरी, 10 में 6 में दुक्रम, 11 प्रतिमा धारण किया उन्होंने। अंतिम समय में 10 श्रावक, इतनी खेती, इतना हल, 40,000 गायें किसके पास थी? आनंद श्रावक के पास। कामदेव के पास 60,000 गायें, 80,000। उस समय देश में कितनी संपत्ति थी, कितना दूध की नदियां बहती थी, ढाका की मलमल होती थी, कहते वो एक निकाल लेते थे, वो छल्ले से निकाल करके वो ढाका की मलमल बेचते थे, सोने के भाव में बिकती थी। ऐसा समृद्ध था भारत। ये भारत को तो अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने लूट करके कंगाल कर दिया और अपना राज्य जमा लिया। बहुत समृद्ध था भारत। और भगवान के 10 श्रावक भगवान के पास गए, भगवान ने कहा 2 धर्म, आनंद खड़ा हो गया, प्रभु मैं साधु नहीं बन सकता, मुझे श्रावक व्रत दे दो। भगवान ने कहा स्वाम देवान किया, श्रावक व्रत लेके घर में आया अपनी पत्नी के पास। मैं भगवान के पास गया, भगवान की वाणी सुनी, मैं श्रावक व्रत ले ली। आपकी पत्नी शिवानंदा को बोला तुम भी जाओ व्रत ले लो। कोई भगवान के पास गए, व्रत अच्छी चीज आपको मिले तो घर में बताना कि मुझे ये लिया है, आप भी ले लो। ऐसे 10 श्रावक, कामदेव, चूलनी पिता, जो उनकी परीक्षाएं हुई, देव आया डिगाने के लिए, पर वो अडिग रहे। ये तलवार काट सकती है, क्योंकि जब भेद ज्ञान हो गया, शरीर तो नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, कोई काट नहीं सकता, कोई लग नहीं सकता। इस प्रकार आप साधु बनो, उच्चतम बनो और श्रावक बनो तो 12 व्रत ले, समय आने पर 11 प्रतिमा धारण करो और धीरे धीरे अपना परिवार का मोह तोड़ दो। और अपनी संपत्ति जो आपने दान करनी है, पुण्य करनी है, अपने पास, ऐसा नहीं कि बेटे से हाथ फैलाओगे, ला बेटा मुझे दे, बेटे का क्या भरोसा, बेटा के बाप जी अब पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। बथेरे देखे बेचारे, कई बार पढ़ने में आता है, बाप ने सारी संपत्ति दे दी, वृद्धाश्रम में जाकर के बेचारे रो रहे और सारे मालिक बन जाते हैं। इसलिए भरोसा मत करना अपने बेटे पर भी, अपनी संपत्ति जो कमाई है अपने हिस्से का बेटे को दो, सबको दो, और वो जहां तुम्हारी इच्छा लगे वहां दो। गौशाला में दो, अस्पताल में दो, गरीबों को दो, किसी संस्था में दो, जहां तुम्हारी इच्छा। तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारे पास 10,000 का पॉकेट है और एक खाली पॉकेट हो तो कैसा लगता है, कैसा लगता है? 10,000 रुपये जेब में हो तो आपके पास चॉइस है ना, कुछ भी कर सकते हो। गर्मी आ जाती है, नोटों की गर्मी। तुलसी भाई को गर्मी आ गई। ठीक बात है, मैं तो ये तो कहता पूछता हूँ, ये पूछता था कि 10,000 रुपये तुम्हारे पास है तो अब कितनी ऑप्शन है तुम्हारे पास। तुम विदेश में जा सकते हो, तुम होटल में जा सकते हो, तुम दान कर सकते हो, तुम किसी की सेवा कर सकते हो, तुम मालिक हो। तुम्हारे पास नहीं है तो क्या कहोगे बेटा,
लो मुझे चाहिए, बेटे की मर्जी दे, ऐसा नहीं कहता, बेटे देते भी हैं, पर अपने मालिक खुद बनो। तो कहने का अर्थ अच्छे श्रावक बनो, अच्छे साधु बनो। फिर चर्चा करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है। मैं जीवात्मा हूँ, सब में समान जीवात्मा है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। मन मानस में प्यारे ही उर्मिले उर्मिले हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल
रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावलंग, धम्म मंगल मुखी ठमाई संयम देवावित्तं नमं संति जसधम्मे श्यामं। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार शरण लोक हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका